प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं गेस करने जा रही हूँ कुछ पहेलियाँ, वो भी नन अदर देन मेहुल की पहेलियाँ। तो विदाउट फर्दर डिले वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये गेस करने में बड़ा मजा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह मेहुल के दोस्त के परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें उल्टियाँ होने लगती है। मेहुल तुरंत अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। मेहुल अपने दोस्त से कहता है, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, रात को सभी लोग बिल्कुल फिट थे और हम लोगों ने एक साथ खाना भी खाया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई सब लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सिर्फ मेरे बच्चों सोनू की तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन उल्टा कल उसकी तबीयत खराब थी तो उसने खाना भी नहीं खाया और दूध पी के सो गया। तो खाना भी कुछ मिला समझ जाता है कि गड़बड़ कहाँ है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को क्या समझा? सोचिए 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 सोचिए। बच्चा दूध पिया था इसीलिए खाना गड़बड़ खाने में है। हाँ। क्योंकि सिर्फ उस बच्चे ने रात को बता दी यार, ये गैस मेरा सही है। सबने खाया था और सबकी तबीयत खराब हो गई। मेहुल तुरंत उनके किचन में जाता है और सबसे पहले फ्रिज खोलता है। फ्रिज को देखकर आप बता सकते हैं फ्रिज के अंदर आलू है या नहीं है। अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर हाँ या ना में कमेंट करके बताएं। फ्रिज में कौन आलू रखता है? फ्रिज में है आलू, ये कैबेज के नीचे, ब्रिंजल के बगल में अंदर आलू यहाँ छुपे हुए हैं। मेहुल सभी चीजों को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किस चीज में गड़बड़ है। इसलिए वो सभी के सैंपल लेता है और पॉलीथीन में पैक कर लेता है और डॉक्टर संजना के पास टेस्टिंग के लिए भेज देता है। उसके बाद मेहुल अपनी गाड़ी से सारे लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ भर्ती कर देता है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि ठीक ऐसी ही घटना एक और घर में हुई है और घर के सारे लोगों को उल्टियाँ हो रही है और पेट दर्द हो रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक जैसे दो केस। मेहुल बिना देरी के हॉस्पिटल से सीधा वहाँ पहुँच जाता है और उस घर के एक आदमी से बात करता है। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, आज सुबह अचानक सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मेहुल तुरंत किचन में जाता है। किचन में मेहुल को टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी और सभी सब्जियां मिलती है। मेहुल सारी सब्जियों को पैक कर लेता है ताकि उनकी जांच कर सके। तभी मेहुल की नजर वहाँ रखे दूध पे पड़ती है। क्या कल रात सभी ने दूध पिया था? हाँ सर, कल रात सबने दूध पिया था। तुम लोग ये दूध कहाँ से खरीदते हो? सर, यहाँ एक दूध वाला आता है, सारी कॉलोनी को वही दूध देता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि दूध में कोई गड़बड़ी नहीं है, मामला कुछ और ही है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मेहुल को कैसे पता चला कि दूध में गड़बड़ी नहीं है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आदमी? क्योंकि वो बच्चा का तबीयत खराब नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चा वो दूध पिया था तो उसका वो तबीयत ही नहीं खराब हुआ था। वो आदमी मेहुल को कहता है कि दूध वाला सारी कॉलोनी को दूध देता है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ी होती तो पूरे कॉलोनी के लोगों की तबीयत खराब होनी चाहिए थी। और सेम केस पहले घर में भी हुआ था और वहाँ तो किसी ने दूध नहीं पिया था। मतलब गड़बड़ी सब्जियों में ही है। मेहुल खाने की हर चीज़ के सैंपल को लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुँच जाता है। तभी मेहुल को एक स्कूल से कॉल आता है। नहीं, कुछ और था। इसी तरह का मामला एक स्कूल में भी सामने आया है और स्कूल के सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। मेहुल तुरंत उस स्कूल में पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि सारे बच्चे 8 से 10 साल के बीच के हैं और लंच के बाद सारे बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। मेहुल खाना बनाने वाले से पूछता है, सच सच बताओ, सब्जी में भी गड़बड़ी खाने में क्या बनाया था? तब वो खाने वाली बाई कहती है कि सर मुझे कुछ नहीं पता है, अभी भी बहुत सारा खाना हॉस्टल में रखा हुआ है, आप चल के देख लीजिए। मेहुल उस बाइक के साथ हॉस्टल के किचन में पहुंच जाता है। खाना देख मेहुल समझ जाता है कि पिछले दोनों मामलों में और इस केस में कुछ कॉमन है और कौन सी सब्जी की वजह से ये हो रहा है। तो लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी सब्जी की वजह से हो रहा है? अच्छे से सोचिए। यहाँ कौन सा सब्जी रखा हुआ? तीनों जगह अलग अलग चीजें खाने के लिए यूज की गई थी, लेकिन भिंडी तीनों जगहों पे कॉमन है। मतलब गड़बड़ी भिंडी में। वो भिंडी था क्या? इससे पहले कि मेहुल भिंडी चेक करता, डॉक्टर संजना का कॉल आ जाता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि बाकी सारी सब्जियां तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भिंडी में बहुत खतरनाक केमिकल है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसका मतलब मेरा शक सही था, भिंडी खाने की वजह से सारे लोग बीमार हुए हैं। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा ये भिंडी शहर में कौन सप्लाई कर रहा है। मेहुल उस स्कूल की बाई से कहता है खाने के लायक नहीं है, इसे फेंक दो और ये बताओ ये कहाँ से लेके आए थे? तब बाई बताती है स्कूल के सामने एक सब्जी का ठेला है, मैंने वहीं से खरीदी थी। मेहुल उस सब्जी वाले के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहीं पास में एक बड़ी सब्जी की भी दुकान है, लेकिन उस ठेले वाले के पास ज्यादा भीड़ है और ज्यादातर लोग भिंडी ही खरीद रहे हैं। मेहुल को मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। तो सस्ता में बेच रहा होगा। सब्जी वाले के ठेले के पास पहुंच जाता है तो सब्जी वाला चिल्ला रहा होता है, भिंडी ले लो, 10 रुपए में 6 किलो भिंडी ले लो। सस्ता मिल रहा होगा इसलिए वो ऐसे कर रहा है। अगर 10 रुपए में 6 किलो भिंडी है तो 9 किलो भिंडी कितने की हो जाएगी? सोचिए लॉजिकल आदमी। 15 रुपए की। कॉमन सेंस। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछना था। 10 रुपए में 6 किलो है तो 5 रुपए में 3 किलो हो जाएगी, तो 9 किलो 5 + 10 15 रुपीज में हो जाएगी। मेहुल को यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी लगती है। बहुत मस्त है, एकदम फटाक से बोल रहा है और बाजू वाला 20 रुपए किलो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल सब्जी वाले से और इन्फो लेता है। सब्जी वाला बताता है कि मंडी में नई दुकान खुली है जो बहुत सस्ती सब्जी दे रहा है।
बहुत भीड़ रहती है वहाँ। मेहुल तुरंत मंडी में पहुँच जाता है। अब ये उसके पर वहाँ पास बहुत सारी जाएगा। सब्जियों की दुकान होती है। अब मेहुल इनमें से नई दुकान को कैसे पता लगाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होगा, क्योंकि जो सस्ता बेचेगा उसी के पास सबसे ज्यादा भीड़ होगा। वाटर फील लाइक यही होना चाहिए, या भिंडी जिसके पास ज्यादा दुकानों के होगा। बाहर ज्यादा भीड़ नहीं है, हाँ, लेकिन yes. दूसरे नंबर की दुकान में बहुत Yes, ज्यादा yes. भीड़ है। और उसके ऊपर का बोर्ड देखिए, एकदम नया सा लगा हुआ है। वेजिटेबल्स बाकी बोर्ड थोड़े गंदे हैं। ये उतना कोई मेहुल गौर समझ नहीं जाता है करेगा। कि यही नई दुकान है। मेहुल उस दुकान की सारी सब्जियां टेस्टिंग के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है, लेकिन सारी सब्जियां एकदम अच्छी निकलती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। तो ये अपने सबसे पहले वाले दोस्त और के पास प्रिंटर की पहुंच शिकायत गई हुई थी, तुमने भिंडी कहाँ से ली थी? तो तो वो भी इसी मंडी की दुकान इसी दुकान के बारे में बोला बताता है। ओके। मेहुल अपने दोस्त को लेकर उसी दुकान पे वापस पहुंच जाता है और दुकान की अच्छे से तलाशी लेता है। तभी मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ी लगती है। क्या बता सकते हैं मेहुल को उस दुकान में क्या दिखा जिससे उसे कुछ गड़बड़ी लगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओ वो है दरवाजा है पीछे, वो टमाटो के बगल में और वहाँ कैबेज के बगल में पीछे दरवाजा येलो कलर का, नॉक दिख रहा है उसका। हाँ दिख रहा है। गौर से देखिए, खुफिया यहाँ पे एक रास्ता। छुपा हुआ दरवाजा है, उसका नॉब दिख रहा है। मैंने मेहुल बता चीजें दिया। हटाता है और नॉब को खोल के अंदर जाता है, तो अंदर बहुत सारी खुफिया केमिकल वाली रास्ता के सब्जियां पड़ी अंदर। होती हैं। सच सच बताओ कि सब्जियां कहाँ से आती अच्छा। हैं? तब वो दुकानदार रोते हुए कहता है, सर हम ये सब्जियां खुद ही उगाते हैं, पानी की बहुत कमी है, इसलिए हम शहर से निकलने वाले नालों का पानी यूज करके और केमिकल की मदद से कम खर्चे में सब्जियां उगा लेते हैं और बाजार में बेचते हैं। बर्बाद। तुम्हारी इस हरकत की वजह से शहर में कितने लोग बीमार गाइस होते हैं। अब से मेहुल उसकी हम लोग दुकान को को नहीं सील खाना कर है देता है और उसे सब्जी, जेल भेज देता है। और हमें खाना ये पनीर। सॉल्ट डिटेक्टिव मेहुल डिटेक्टिव में रॉक्स। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, आज से हम लोग को सब्जी नहीं खाना, आज से हम लोग को खाना पनीर, क्योंकि ये सब ड्रामा हो सकता है। तो आपने कितना गैस किया जरूर बताइएगा। तो होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।